नमस्कार दोस्तों। दी पॉलिटिकल मंत्रा के आज के ब्लॉग में हम बात करते हैं कि राहुल गांधी क्यों एक सफल राजनेता नहीं हो पाए अपने लाइफ टाइम में। बेसिकली बात ऐसे शुरू होता है कि जब राहुल गांधी का स्टार्टिंग फेज था, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह जी अपने, तो उस टाइम राहुल गांधी का एक इमेज जो था, एक तरह से देखा जाए तो कि थोड़ा सा कम मेच्योर टाइप के इंसान थे। तो उस टाइम उनको एक तरह से कांग्रेस जो क्या कर रही थी, प्रोजेक्ट करने का कोशिश कर रही थी। तो बीच में कुछ कुछ दो चार इंसिडेंट हुआ, लाइक एक बार ऑर्डिनेंस को ये फाड़ दिए थे, तो इस टाइप का हो रहा था। तो दे मतलब कांग्रेस कांग्रेस पीपल वर ट्राइंग टू शो हिम लाइक वो काफ़ी मेच्योर है, ये वो एंड समथिंग समथिंग लाइक दैट। बट उसके साथ साथ टाइम बीतता गया, कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे ये 2G एंड कोयला कोयला घोटाला जो मेन था, एंड बहुत सारा करप्शन का चार्ज लगा। तो ये सब होता होता उसके बाद जब अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब ये फेस नया प्रधानमंत्री फेस जब बने नए इलेक्शन में, तो उसके बाद राहुल गांधी को देखा देखा गया कि राहुल गांधी को डायरेक्ट कंपटीशन में खड़ा कर दिया गया नरेंद्र मोदी के। पर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी का छवि जो था, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे इतने साल, तो उनका छवि एक अलग था कि एंड ये था कि वो कुछ कर सकते हैं, कुछ देश के लिए कर सकते हैं। एंड कंपेयरिंग टू राहुल गांधी एंड नरेंद्र मोदी, कोई इंसान फर्स्ट टाइम राहुल गांधी पे बाजी नहीं लगाएगा। एंड बात था, ये देश का था, एंड देश पहले ही इतना सारा करप्शन का मुद्दा देख चुका था, इतना सारा भ्रष्टाचार, इतना सारा प्रॉब्लम देख चुका था देश में। तो देश में एक तरह का मतलब अनरेस्ट था। तो इसलिए लोग राहुल गांधी पे दांव लगाने से कोई सोच ही नहीं रहा था। एंड साथ में मोदी जी का ये हो गया कि उनके ब्रांडिंग इतने अच्छे से थी, एंड जब इलेक्शन आया तो उसमें उन्होंने एक तरह का होप दे दिया कि लाइक अगर गरीबी है उधर तो ये बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, बहुत अगर महंगाई है तो बोलते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो देखा जाए तो तो 2014 के इलेक्शन में कोई राहुल गांधी का चांस ही नहीं बन रहा था, बट उन्होंने थोड़ा बहुत जो एफर्ट किया तो ठीक है। बट जब 2014 बीत गया, इलेक्शन मोदी जी जीत गए, तो उसके बीच में राहुल गांधी ने बहुत सारा एफर्ट किया, बहुत सारे इलेक्शन में थोड़ा बहुत अच्छा भी किया। बट टाइम बीतते बीतते क्या हो गया कि एक तरह से राहुल गांधी का मेन टारगेट ये हो गया कि वो हर चीज़ पे मोदी जी को गाली देते थे, जो भी होता उसमें मोदी जी को क्रिटिसाइज करते थे। अगर कुछ भी बात होता, राफेल हुआ या सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हर चीज़ का सबूत मांगना, तो ये सब काम चल रहा था। तो बेसिकली ये हो रहा था ना कि वो एक पर्सन को टारगेट कर रहे थे, एंड इससे क्या हो रहा था कि देश के जनता को एक गलत मैसेज जा रहा था कि ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस टाइप का इमेज उनका बनता जा रहा था। एंड देखा जाए तो राहुल गांधी का भी एक प्रॉब्लम ये है कि वो अपने कांग्रेस में कुछ कुछ लोगों के साथ ही गिरे हैं, जैसे रणदीप सुरजेवाला एंड इसी टाइप के लोग हैं जो कांग्रेस की लोग हैं, जो उनको दिमाग देते हैं कि इस टाइप का भी इस मुद्दे पे ये आपको बात रखना चाहिए। एंड उनका भी एक मेन मोटो है कि अगर मान लीजिए रियल मुद्दों पे बात करेंगे तो फिर इनका कांग्रेस से देखा जाए तो इनका भी नए नए लोगों का चेहरा सामने आने लगेगा। तो इन लोगों का शासन सत्ता धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगेगा। तो इसलिए ये जो पुराने लोग हैं एंड जो ये आसपास के लोग हैं, ये नए लोगों को आने नहीं देते, इसलिए नया टाइप का कोई सजेशन भी नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये मोदी पे डायरेक्ट पर्सनल अटैक कर रहे हैं एंड आरएसएस पे अटैक करें। तो इससे नुकसान ये हुआ इनका ना कि देश में बहुत सारे मुद्दे अभी हैं। देश में देखा जाए तो महंगाई है, बेरोजगारी है, सब कुछ, किसान मर रहे हैं, इतने सारे मुद्दे थे उस टाइम 2019 के इलेक्शन से पहले। बट इनको क्या हुआ कि ये मोदी जी पे पर्सनल अटैक करते गए एंड लास्ट में क्या हुआ कि जब 2019 का इलेक्शन आया तो ये कोई भी बात बोल रहे थे, इनका कोई सीरियस ले ही नहीं रहा था। अगर ये चाहते हैं तो ये सब मुद्दा छोड़ के एक नॉर्मल सड़क पे आंदोलन निकालते कि महंगाई इतना ज़्यादा है, बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, किसान इतना मर रहे हैं, इतने बार किसान लोग आंदोलन किए, तो उन सब के साथ अगर ये होते तो जो इलेक्शन का परिणाम था वो कुछ और होता है, इनका जो इमेज था वो चेंज होता है, इनका भी इमेज एक तरह से होता है कि ये एक लीडरशिप है इनके अंदर। बट ये जो जिस टाइप का ये पर्टिकुलर पर्सनल कमेंट करते जा रहे थे, उससे इनका छवि जो है ख़राब ही होता गया है। एंड लास्ट में यही हुआ कि 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस को के हाथ में कुछ नहीं लगा। एंड सेम जो है स्टार्टिंग में अगर राहुल गांधी को तो बेसिकली सीखना चाहिए अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब फर्स्ट टाइम दिल्ली में इलेक्शन जीते तो उन्होंने क्या किया, वो भी स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ होता था मोदी मोदी करते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम बैन नहीं करने दे रही है, मोदी नहीं। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनको लगा कि इससे
को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है एंड दोबारा वो इलेक्शन जीतने वाले नहीं है। तो उन्होंने जस्ट 2 साल के बाद ये वाला अपना स्टैंड ही बदल दिया। अब कोई भी बात होता था उसमें वो हाँ में हाँ मिला देते थे एंड जो मेन इशू है जैसे स्कूल का बात करना, शिक्षा का बात करना, बिजली का बात करना, पानी का बात करना, ये सब बात करते थे। एंड देखिए दोबारा क्या हुआ कि आराम से फुल मेजोरिटी में आराम से दिल्ली में इलेक्शन वो जीत के आ गए। तो ये सब चीज़ें, यही मेन कारण है कि राहुल गांधी एक सफल राजनेता नहीं बन पाए। धन्यवाद।